तो इसके अंदर हम एक तो देखेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है और हाउ टू कंडक्ट अ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स हैं वो देखेंगे, और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को देखेंगे। तो इसी के अंदर हमारा वो कवर हो जाएगा कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, और डेटा एनालिसिस का भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड interpreting data about past events ideas in order to find out how they affect the present events and ideas. And even they also actually we also use such type of research to get idea in the future that how that idea as event may work, might work in the future. ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम जो है हिस्टोरिकल जो पीछे कोई इवेंट हो चुका होता है, कोई पास्ट इवेंट होता है, कोई पास्ट सिचुएशन होती है, उसको हम जो है स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? उसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल वो क्यों हुआ, या उसके प्रेजेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल उससे रेलिवेंट आप कोई फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप देखना चाह रहे हैं कि अब ये जो हिस्ट्री के अंदर ये ऑलरेडी इवेंट या कोई इस तरह से मसला हुआ है, तो उसको स्टडी इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं करूंगा तो कैसा होगा, या फिर फ्यूचर वाला जो प्लान है आप उसके लिए हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई पिछला इवेंट या कोई पिछला पास्ट जो है सिचुएशन उसको स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप हिस्ट्री को जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? नॉर्मली वही स्टेप्स होते हैं जो बाकी रिसर्चेज के अंदर होते हैं। आप जाहिर बात है सबसे पहले आइडेंटिफाई एन आइडिया टॉपिक रिसर्च क्वेश्चन। आपका कोई ना कोई आइडिया होगा, कोई आपका टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो टॉपिक ढूंढेंगे आप। उसके बाद कंडक्ट अ बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू हम हर रिसर्च में ही करते हैं, और उस लिटरेचर रिव्यू का मैं मतलब भी आपको बता चुका हूँ क्यों किया जाता है। एक तो हमें हमारा जो है उसके ऊपर आइडिया जो है मजीद एक्सपेंड होता है, जो हम जिसके टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, यानी कि हमें और मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, और मजीद उसके अंदर रिसर्च गैप मिलते हैं कि इस एरिया के अंदर फर्दर कौन से ऐसे सब एरियाज हैं जिनके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है। और रिफाइन द रिसर्च रिसर्च आइडियाज आर क्वेश्चंस। आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया था, फिर आपको जो रिसर्च आपका आइडिया है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको फर्दर रिफाइन करने में हेल्प मिलती है। हो सकता है आपने कुछ रिसर्च क्वेश्चन बनाए हो लेकिन वो इतने वैलिड ना हो, आप जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आप मजीद हेल्प मिलेगी आपको, तो आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को रिफॉर्म कर सकते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। डिटरमिन दैट हिस्टोरिकल मेथड विल बी यूज्ड। ठीक है। अब जब आपने सारे काम कर लिए तो फिर आप उसमें देखेंगे कि कौन सा आप हिस्टोरिकल जो है मेथड इस्तेमाल करेंगे इस रिसर्च में। मैंने स्लाइड के अंदर इस्तेमाल नहीं अपना शो नहीं किया, लेकिन मैं आपको कुछ बताता चलूं कि हिस्टोरिकल रिसर्च के आगे फर्दर टाइप्स है। एक इसका जिस तरह डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है कि आप चीजों को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। एक इसका एनालिटिकल रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल एनालिटिकल हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके अंदर आप चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, आप उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर इसका एक तीसरा टाइप होता है जिसको कंपेरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि दो इवेंट्स को लेते हैं, उसको आपस में कंपेयर करते हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है ना मैं कि यार ये इवेंट देखा और ये इवेंट देखा, कौन सा बेहतर था, या जो भी आपका प्रॉब्लम है दोनों में देखना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोग्राम रन किए, आपने एमएड और बीएड का, फॉर बीएड के प्रोग्राम रन किए, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने रन किया, एक जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने रन किया, 2 साल पहले की बात है। अब हम यहाँ पर कंपेरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बीएड का प्रोग्राम अच्छा रन किया या गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी ने अच्छा रन किया। तो ठीक है, इस तरह से हम कंपेरेटिव रिसर्च जो है हिस्टोरिकल रिसर्च भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कह रहा है कि अब आप मेथड सेलेक्ट करेंगे कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है। आपका टॉपिक आपको बता रहा होगा कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है। आपने एनालिटिकल हिस्टोरिकल रिसर्च लेनी है, डिस्क्रिप्टिव मेथड लेना है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने जो है कंपैरेटिव लेना है। आइडेंटिफाई एंड लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्स। ठीक है, ये मैं आपको मजीद आगे समझाऊंगा। इसमें आगे हमारे स्लाइड पे यही है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है। मेथड भी आपका हो गया कि ये मेथड में इस्तेमाल करूँ, अब अपने डेटा भी तो कलेक्ट करना है। अब जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी डेटा कहाँ से आ रहा है और सेकेंडरी डेटा कहाँ से आ रहा है। अब ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा। इनको आगे जाकर अगली स्लाइड पे मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो जब आप ये कर लेंगे फिर इवेल्युएट ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल। अब आपने इवेल्युएट करना होता है इस चीजों को कि जो हमने डेटा लिया है वो वाकई भी वैलिड और रिलायबल है।
ऐसा तो नहीं डेटा गलत हो और हम सारे डेटा गलत के ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं। और इसका तरीकेकार शायद आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ट्रायंगुलेशन होता है। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि आप एक ही चीज को डिफरेंट जगहों से लेके आ रहे हैं। मिसाल की बात, अब मैंने क्या किया, मैंने जिस तरह पहले एग्जाम्पल दिया, हमने बीएड का कोर्स देखना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी रन कर रही है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी रन की है, कर रही है। मैंने किससे पूछा है, मैंने फॉर एग्जाम्पल जाके इंटरव्यूज वगैरह लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो तो कह रहे हैं भाई बड़ा जबरदस्त चला है, प्राइवेट वाले भी यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी यही कह रहे हैं। अब भाई क्या पता, हो सकता है वो अपनी यूनिवर्सिटी का जो है साख बचाने के लिए वो ऐसे कह रहे हैं, हो सकता है अच्छा ना चलाओ। अब उसका तरीका क्या है, तरीका ये कुछ स्टूडेंट से जाके पूछ लेंगे। अब पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, फिर हमने कुछ स्टूडेंट से पूछ लिया। अब सारे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, अब स्टूडेंट से पैसे भरे, अगर उन्होंने कुछ सीखने को नहीं मिला, वो तो यही कहेंगे नहीं भाई कुछ भी नहीं मिला हमें, तो बिल्कुल फजूल कोर्स था। ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम मुख्तलिफ सोर्सेज से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी सब ओके है, स्टूडेंट से फार्म कुछ और राय दी, अब हम साथ साथ टीचरों से ही पूछ लेंगे। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना और आपकी रिसर्च कितनी बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा, टीचरों से भी पूछा, आपने स्टूडेंट से ही पूछ लिया। अब एक सोर्स और होता है कि अब वो जो टीचर यहाँ से बीएड करके किसी स्कूल में टीचर लगे हो, उस स्कूल से जाके पूछ लें, तो वो आपको बताएगा कि टीचर पढ़ा कैसा रहा है। वो आपको बताएंगे भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आया, इसको तो कुछ भी नहीं आता। वो आपको ये बताएंगे कि ये तो फलानी यूनिवर्सिटी से आया और बहुत जबरदस्त पढ़ाता है, ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा डेवलप्ड हुआ हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है डेटा के अंदर ट्रायंगुलेशन कहलाती है। ट्रायंगुलेशन का मतलब तीन साइडों से डेटा लें, लेकिन नॉर्मली रिसर्च के अंदर दो तरफ से भी ले लिया जाए तो वो ठीक होता है, लेकिन ट्रायंगुलेशन का मतलब तीन होता है कि आप तीन डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लें। एक तो आपका मेन सोर्स जिससे ले लिया, दो सोर्सेज से और लें ताकि हम उसको अथेंटिकेट कर सके कि जो डेटा लिया बाकी वो वैलिड और रिलायबल डेटा है, उसको हम रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस डेटा से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है बाकी भी सही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। और अब फाइनली आप क्या करेंगे, फाइनल वाला पॉइंट ये कह रहा है कि आप जितना भी डेटा होगा उसको एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद हमने उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिजल्ट लिखना होता है। अब क्योंकि जब हम फाइंडिंग्स डेटा एनालिसिस कर लेते हैं तो वो डेटा एनालिसिस सिर्फ वही समझ सकता है जो रिसर्च कर रहा है। इवन के जो पढ़ा लिखा बंदा है वो भी उस डेटा एनालिसिस को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो डेटा एनालिसिस किया है। लेकिन अब हमने क्या करना होता है, ऐसी वर्डिंग में लिखना भी होता है उस डेटा एनालिसिस को, वो रिजल्ट या फाइंडिंग्स कहलाती है जो हर बंदा पढ़ के समझ सके। अब मैंने डेटा एनालिसिस किया, मैं किसी और बंदे को दे दूंगा, वो देखता रहेगा कि भाई ये क्या किया हुआ है इसके अंदर, उसको भी शायद ये समझ में ना आए। मेरे को उसको तो फाइनल रिजल्ट चाहिए ना, क्या रिजल्ट बना है, तो फिर रिजल्ट जो है ऐसी वर्डिंग में लिखना होता है ताकि हर आम और खास बंदा उसको पढ़े और समझ सके। क्योंकि जब रिसर्च होती है तो सिर्फ रिसर्चर तो नहीं पढ़ते ना, उसको स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, उसको एक टीचर भी पढ़ रहा है, उसको एक आम बंदा है वो भी शायद देख रहा होगा, वो भी पढ़ रहा होगा। आपके फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं, वो भी किसी रिसर्च के प्रोसेस से गुजर के आ रहे होते हैं, तो उसको हर बंदा ही पढ़ रहा होता है। अब इस तरह से लिखें कि वो सिर्फ आप रिसर्चर ही पढ़ सके या जहाँ जिसने लिखा वही पढ़ सके, फिर तो उसका जो है ना उस आर्टिकल का होना ना होना एक बराबर है। तो ठीक है। फाइनली हम इसके अंदर रिजल्ट्स लिखते हैं। अब जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसके अंदर डेटा कलेक्शन के दो सोर्स होते हैं। अब डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, कलेक्ट वैसे ही किया जाता है, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं आप, इंटरव्यूज ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं, या प्राइमरी डेटा भी कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा भी कहते हैं, कि जहां से डेटा आपने लिया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। A primary source provide a first-hand account of from a particular time period. These are original documents written by people who witnessed an event or lived in the same time. A good examples of primary source include letter, diaries, court record, photos and interviews. अब प्राइमरी सोर्स क्या है, आप जब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाएं, ये कहलाता है फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है। आप डायरेक्ट डेटा ले रहे हैं किसी किसी बंदे से, किसी चीज से। फॉर एग्जांपल आपने मेरे बारे में कुछ जानना है, ठीक है, या मेरे बारे में छोड़े, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इमरान खान के 3 साल कैसे गुजरे पीछे। ठीक है। अब वो पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट उन बंधु से इंटरेक्ट करेंगे जिन बंधु ने उस चीज में हिस्सा लिया हो, या आप डायरेक्ट वो चीजें, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, वो डायरीज पढ़ेंगे, वो लेटर पढ़ेंगे, वो रिकॉर्ड देखेंगे जिनका बराह रास्त उस चीज से ताल्लुक हो। ये कराएगा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा फॉर एग्जांपल जी हमने अभी देखना है कि इसकी जो है
अब इसमें प्राइमरी में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लेटर्स वगैरह हमने देखना, तो हम वो लेटर देखेंगे जो उसकी टीम ने या इमरान खान ने खुद लिखे होंगे, ना कि किसी तीसरे बंदे ने कोड किए हो कि अच्छा इमरान खान ने ये लिखा था। वो फिर प्राइमरी डेटा में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी में चला जाएगा। हम डायरेक्ट उस लेटर को देखेंगे, उस डायरी को देखेंगे जो उसकी टीम ने या उसने खुद उसके ऊपर काम किया हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी इवेंट को देखना है कि इस इवेंट में कौन कौन शामिल था। तो अगर वो हम ये कहें जी राशिद साहब ने कहा था जो फलां फलां शामिल था, राशिद साहब ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, तो मैं तो तीसरा बंदा हूं, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। फर्स्ट कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, कि आपने ओरिजिनल वही पिक्चर्स देखी हैं जिन पिक्चर्स की बात हो रही है, और वहीं से कोड हो रही है, फर्स्ट से वो कोड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर जब इमरान खान की बात हो रही थी, इमरान खान उस फोटोज में शामिल है, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, वो उसके अंदर शामिल है। ठीक है। यानी कि ओरिजिनल जो है डेटा हो, ओरिजिनल तस्वीरें हो उस इवेंट की। ठीक है। अब इंटरव्यूज फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है जो इमरान खान का इंटरव्यूज किया, फलां बंदे ने, किसने बताया? राशिद साहब ने बताया या फलां साहब ने ये बताया, तो फिर वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा या प्राइमरी डेटा कौन सा होगा? कि आपने डायरेक्ट वो इंटरव्यू खुद देख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू खुद लें, इंटरव्यू लेना खुद मकसद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उनके साथ जो टीवी पे इंटरव्यू हुआ, किसी एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया, आप क्या करें, उसी वीडियो को ओपन करें और डायरेक्ट वो इंटरव्यू देख लें, बजाय कि अब तीसरे बंदे से सुने कि अच्छा यार वो फलां टीवी पे इंटरव्यू हो रहा था, वो फलां साहब ने सुना और फलां साहब ने मुझे बताया, या फिर फलां साहब ने जो है, फॉर एग्जाम्पल अखबार अखबार अभी सेकेंडरी में आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल इंटरव्यू किसी और ने लिया है। अखबार ने क्या किया कि उसका हवाला दिया है कि फॉर एग्जाम्पल समा टीवी के ऊपर फलां एंकर ने जो है इमरान खान का 15 मिनट का इंटरव्यू लिया, उसमें ये गुफ्तगू हुई। आप ओरिजिनल इंटरव्यू तो नहीं देख रहे ना, आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि इंटरव्यू क्या हुआ, तो वो होगा सेकेंडरी सोर्स। अगर आपने डायरेक्ट वो इंटरव्यू देख लिया तो दैट विल बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है इसके अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा भी होता है, यानी कि प्राइमरी डेटा भी आप कलेक्ट करते हैं और साथ साथ आप सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जिसके अंदर प्राइमरी डेटा का एनालिसिस आप पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जो इंटरव्यू था वो समा टीवी ने लिया, किसी एंकर ने लिया, लेकिन आपने समा टीवी पे इंटरव्यू नहीं देखा ना, आपने वो इंटरव्यू डायरेक्ट देखा कहीं वीडियो में, आपने एक अखबार के अंदर जाके पढ़ा है, अखबार वाले ने उसका एनालिसिस किया, आपने वो पढ़ा है। अब ये होगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब जिस तरह रिसर्च आर्टिकल, ये भी सेकेंडरी डेटा में आते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्च आर्टिकल लिखा गया कि इमरान खान की या नवाज शरीफ साहब की जो 3 साल या 5 साल हुकूमत थी वो कैसी गुजरी। आप वो इवेंट डायरेक्ट नहीं देख रहे, आप एक किसी और का आर्टिकल पढ़ रहे हो, उस आर्टिकल में से हवाले दिए हो कि मियाँ साहब ने 3 साल में ये काम किया, जो है इमरान खान साहब ने 3 सालों में ये काम किया। अब ये सेकेंडरी डेटा है। या किसी ने फॉर एग्जाम्पल बुक लिखी हुई है किसी के ऊपर, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपने उस पर्सनैलिटी से कभी इंटरेक्ट नहीं किया, या फिर किसी और के साथ उसको इंटरेक्ट होते हुए खुद नहीं देखा, बल्कि आपने क्या किया है, एक बुक पढ़ी है जिसके अंदर एक तीसरा बंदा लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मुशर्रफ साहब की बुक थी, वो क्या थी, इन द लाइन ऑफ फायर, कुछ इस तरह से। आपने इवेंट खुद नहीं देखे। ठीक है। बल्कि वो कुछ थोड़ा सा अच्छी एग्जांपल नहीं कि उसने खुद लिखी हुई थी, अगर तीसरे राइटर ने लिखी हुई तो उसके अंदर तीसरा राइटर बोल रहा है कि जो है मुशर्रफ साहब ने ये काम किए, ना आपने वो काम देखी है, ना उनकी पिक्चर्स देखी है, ना उनका कोई रिकॉर्ड आपको मिला है। आप तीसरे बंदे की लिखी हुई बुक के अंदर उसका एनालिसिस है, उसका हवाले दिए, वो आप देख रहे हैं। इसी तरह आप साइक्लोपीडिया पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि ओरिजिनल चीज़ों भी होती हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, वो हवाले दिए हुए होते हैं, यानी किसी फलां बुक में ये लिखा हुआ है, फलां वीडियो में ये था, फलां फिल्म के अंदर ये था, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है। आपने यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कुछ इंफॉर्मेशन ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइक्लोपीडिया पे या गूगल पे ली, अब आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके वो चीज़ नहीं देख रहे, ये वहां पर रिकॉर्ड होकर उन्होंने जो अपलोड की हुई या लिखी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, तीसरे सोर्स से जाके देख रहे हैं। आप गूगल पे देख रहे हैं, गूगल ने लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की चौथे नंबर जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती है यूके के अंदर, उसके अंदर ये सब्जेक्ट होते हैं। आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके नहीं देख रहे कि ये सब्जेक्ट होते हैं, आप गूगल पे देख रहे हैं, एक तीसरे सोर्स पे देख रहे हैं जो बता रहा है कि उसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो इस तरह का डेटा जो होगा वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो इसके अंदर हम इसको जो है ट्रायंगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि आपने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हैंड डेटा खुद कलेक्ट कर लिया, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार मेरे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं प्राइमरी डेटा के,
तो मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा इस तरह से सही है या नहीं। पहले इस डेटा जो कलेक्ट हुआ वो क्या कह रहा है, वो भी इसी तरह ही कह रहा है या कुछ और कह रहा है वो। तो हम प्राइमरी डेटा कर लेके सेकेंडरी डेटा को एज आ जो है ट्राइंगुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा हो जाता है। ठीक है, तो चलें जी, ये यहीं तक थी। दो प्रेजेंटेशनें जो छोटी छोटी थी मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो केस स्टडी वाली थी उसमें थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, इसमें से मैंने रिकॉर्ड करके बाद में वह दे दी थी ग्रुप में। लेकिन अभी है टाइम, या 2-3 मिनट रह गए हमारे पास। तो जिसका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप वाला के ग्रुप में जो है मैसेज कर दें, वॉइस कर दें या टेक्स्ट कर दें, मैं आपको वहाँ जवाब दे देता हूँ। ठीक है, और अभी टाइम हो बाद में हो तो इनको थोड़ा सा काइंडली देख लिया करें ताकि आपको फायदा भी हो इसका। तो किसी का भी कोई सवाल हो काइंडली आप वहां पर आ जाए। ये मैं अभी दोनों रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ। कोई सवाल आपने नोट किया हो या आप दोबारा सुने, आप उस पर नोट करें, तो आप वहां पर क्वेश्चन कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।